समुद्र किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी रोजी रोटी बस मछलियां पकड़कर ही चलती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपना टूटा फूटा जाल लेकर समुद्र किनारे पहुंच जाता। चलो आज भी कोशिश करते हैं, शायद आज की लहरें रहमत लेकर आई हूँ, क्योंकि रब कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। लेकिन उस दिन समंदर की लहरों में कुछ अनकहा कुछ अनसुना था, जैसे हवा फुसफुसा रही हो कि आज किस्मत पलटने वाली है। शायद अभी नहीं। सब्र ही तो इम्तिहान है। ऐ समंदर की लहरों, तुम्हें भी तो मालूम है मैं क्यों आता हूँ हर सुबह। मेरे घर में 2 भूखे पेट इंतजार करते हैं, कुछ तो रहमत दे जो। और फिर चौथी बार जब उसने जाल फेंका तो समंदर ने उसे वो दिया जिसकी उसे आज तलाश इतना तो नहीं भारी थी, क्यों? मगर क्या जिससे बड़ी उसकी मछली किस्मत फंसी है? बदलने वाली थी। ये मछली नहीं ये तो बोतल है, और कैसी अजीब नक्शकारी है इस पर। और ये ढक्कन शीशे का, किसका सामान होगा ये? जैसे ही मछुआरे ने बोतल का ढक्कन खोला, धुएं के गुबार से निकला एक जिन। मछुआरा कांप उठा, उसका चेहरा पसीने से भीग गया, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा सोच थी। आखिरकार किसी ने मुझे आजाद किया। 100 साल नहीं, 200 साल से मैं इस तंग बोतल में कैद था। पहले 100 साल मैंने कसम खाई थी, जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं खजाने दूंगा, मगर किसी ने मुझे आजाद नहीं किया। दूसरे 100 साल मैंने कसम खाई, जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं मार डालूंगा। अब तेरा वक्त आ गया है इंसान। है रहमदिल जिन, ठहरो। मैंने तो सिर्फ जिज्ञासा में बोतल खोली थी, मुझे नहीं मालूम था कि उसमें कोई कैद है। क्या मैं तेरे लिए कुछ नहीं? मैंने तुझे बंदिश से आज़ाद किया, क्या यही तेरी इनायत है? इनायत? तू क्या जाने इनायत क्या होती है गरीब मछुआरे। सदियों से मैं अंधेरों में सर रहा था, तंग बोतल में बंद। हर रोज हर पल मैंने इंसानों से नफरत करना सीखा है। अब जो मुझे आजाद करेगा उसका अंजाम सिर्फ मौत है। लेकिन गरीबी इंसान को तोड़ती है और उम्मीद उसे जिंदा रखती है। मछुआरा हार मानने वालों में से नहीं था। या खुदा, ये कैसी मुसीबत है। अगर मैं डर गया तो ये मुझे मार डालेगा, मगर अगर मैं सोच समझकर बात करूं तो शायद रास्ता निकल आए। ऐ जिन, तेरा गुस्सा बेवजह नहीं, मैं जानता हूं, मगर सोच, क्या एक बेकसूर को सजा देना इंसाफ है? क्या तू इतना बड़ा और ताकतवर होकर इतना छोटा दिल रखता है? इंसाफ? मुझसे इंसाफ की बात मत करे इंसान। सदियों पहले एक बादशाह ने मुझे धोखे से बोतल में कैद किया था। उस दिन मैंने कसम खाई, अब कोई भी इंसान मुझे आजाद करेगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और अब तू वही इंसान है। अगर तेरी नज़र में सब इंसान गुनहगार है तो फिर तू और उनमें क्या फ़र्क है? ऐ जिन, जो दर्द तूने सहा वही अब तू दूसरों को देना चाहता है। क्या इससे तेरी रूह को सुकून मिलेगा? तेरी जबान तो तेज है मछुआरे, मगर इससे तेरा अंजाम नहीं बदलेगा। मैं तेरी अक्ल की दाद देता हूं, मगर मौत तेरे लिए तय है। मौत तय है या नहीं ये वक्त बताएगा, पर अगर मैं चालाकी से काम लूं तो शायद इस जिन को उसके ही जाल में फंसा दूं। ऐ जिन, एक बात कहूं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि तू इतना बड़ा है और इस छोटी सी बोतल में बंद था। तू तो बादलों से ऊंचा है, ये तो नामुमकिन बात लगती है। नामुमकिन? ऐ नादान मछुआरे, तू मेरी ताकत पर शक करता है। मैं हवा बनकर कहीं भी समा सकता हूं, चाहे वो बोतल हो या पहाड़ की दरार। तो फिर मुझे दिखा देना, मैं देखना चाहता हूं कि तू वाकई उसी बोतल में घुस सकता है या सिर्फ बातों का जिन है। जिन को मछुआरे की बात चुभ गई, उसके अहंकार को जैसे आग लग गई। वो हंसा, एक डरावनी गड़गड़ाहट जैसी हंसी। देख, अब अपनी आंखों से देख,
मैं तुझे दिखाऊंगा कि जिन क्या होता है। पल भर में जिन फिर से उसी बोतल में कैद हो गया। बाहर उसकी आवाज गूंजने लगी। हा 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 हा, अब तू वही रह जहां तेरी जगह थी। मछुआरे, तूने धोखा दिया। मुझे बाहर निकाल, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। धोखा नहीं, अक्ल लगाई है ए जिन। जो दूसरों के साथ बुरा सोचता है वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। तूने इंसानियत को सजा देनी चाहिए, अब खुद सजा भुगत। जिन अब बोतल में बंद था। वो वही जिन था जो कुछ देर पहले आसमान से ऊंचा था, अब एक छोटी सी बोतल में कैद होकर पछता रहा था। है मछुआरे, सुनो मेरी बात। मैं गलत था, बहुत गलत। गुस्से ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। अब मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, मुझे आजाद कर दे। मैं तुझे इनाम दूंगा, ऐसा इनाम जो तेरे ख्वाबों में भी ना हो। मैं मानता हूं शैतान ने मेरे दिल में नफरत भर दी थी, पर अब मैं तेरे सामने दुआ करता हूं, मुझे छोड़ दे, वरना मैं इस अंधेरे में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तू रहम दिल इंसान है, तेरे सीने में रहम है, मेरे साथ रहम कर। अब याद आई रहम की बात। जब तेरा गुस्सा आसमान तक जा रहा था तब तो तू मुझे मिटाने पर तुला था। अब जब कैद हुआ है तो तेरे लफ्ज भी बदल गए। जिन मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे यकीन दिला कि तू झूठ नहीं बोल रहा। कसम खा कि तू अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कसम, मैं कसम खाता हूं अल्लाह और अपनी रूह की, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो भी मैंने पहले कहा उसे भूल जा मछुआरे। ठीक है, अगर तू अपनी बात से फिरा तो याद रखना अल्लाह सब देखता है। अब मैं तुझे आजाद करता हूँ। अब मैं तेरे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। तेरा शुक्रिया ऐ नेक दिल इंसान, तूने मुझ पर रहम किया जब मैं उस लायक नहीं था। अब मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा। एक ऐसी झील जहां हर मछली में सोना, चांदी और जादू की चमक है। मछुआरे ने जिन की बात मान ली थी। अब दोनों समुद्र किनारे से निकलकर एक अनजानी दिशा में बढ़ रहे थे, जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया था। ए जिन, तू कह रहा था कि तू मुझे किसी झील तक ले जाएगा, मगर यहाँ तो सिर्फ रेगिस्तान है, न हरियाली न पानी। सब्र रख ए मछुआरे, हर चीज का वक्त होता है। जिस झील की बात मैं कर रहा हूँ वो आम झील नहीं, वो जादू से बनी है। जादू से बनी झील? मतलब वहाँ सचमुच सोने चांदी की मछलियाँ हैं? हाँ, वो झील एक पुराने जादूगर की थी जिसने अपनी रूह को पानी में बांध दिया था। उसके बाद से वहाँ हर रंग की मछलियाँ पैदा हुई, लाल जैसे सूरज, नीली जैसे आसमान और सुनहरी जैसे खालिस सोना। या खुदा, ये तो जैसे ख्वाब हो। इतनी खूबसूरत झील मैंने जिंदगी में नहीं देखी। यही है वो झील, यहाँ हर मछली में जादू है। तू इनमें से कुछ पकड़ ले और उन्हें अपने सुल्तान को दे। वो तुझे इनाम में इतना सोना देगा कि तू जिंदगी भर आराम से जी सकेगा। पर क्या ये मछलियाँ किसी जादू के कैद में तो नहीं? कहीं इन्हें पकड़ने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं ऐ नेक दिल मछुआरे, ये झील अब वीरान है। इसका जादू सिर्फ तेरे लिए है। ले जा जितनी मछलियां पकड़ सकता है, ये तेरे अच्छे दिल का इनाम है। मछुआरे ने जिन की बात सुनी और झील में अपना जाल फेंका। जाल में लाल, नीली, सुनहरी और चांदी जैसी मछलियां फंस गईं। वाह, ये तो किसी दौलत से कम नहीं। अब मैं इन्हें सुल्तान के पास ले जाऊंगा। तेरी तकदीर अब बदलने वाली है, और याद रखना हमेशा अक्ल और अच्छाई को अपनी ताकत बनाए रखना। अगले सवेरे मछुआरे ने वो रंग बिरंगी मछलियां सुल्तान के दरबार में पेश की। दरबार की हवा में खामोशी थी, जैसे हर निगाह उन चमकती मछलियों में खो गई हो। वो मछलियां मानो रोशनी का जादू थीं, कोई नीली, कोई सुनहरी, कोई लाल तो कोई चांदी जैसी चमकती हुई। खुदा की कसम, ऐसी मछलियां तो मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी। हर रंग जैसे कोई दुआ बन गया हो। मछुआरे, ये तुझे कहाँ से मिली? हुजूर आला, ये मछलियाँ एक रहस्यमयी झील से मिली। झील ऐसी थी जैसे चांदनी उसमें घुल गई हो। वहाँ की हवा तक में कोई नूर था, और जब मैंने जाल फेंका तो ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमे से कहा,
हमें छूना नहीं, हम आम नहीं हैं। जहाँपना, ये मामूली मछलियाँ नहीं हैं। इनके रंगों में कोई राज छुपा है। शायद किसी जिन या तिलिस्म का असर हो। अब्बा हुजूर, देखिए ना, इन मछलियों के रंग जैसे जिंदा हों। कभी नीली रोशनी फैलती है तो कभी लाल चमक। क्या ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं? कुदरत के हर करिश्मे में एक इशारा होता है, लेकिन ये तो उस इशारे से भी बढ़कर हैं। खैर, इन्हें शाही बावर्ची को दे दो, देखे इनका जायका भी इनकी खूबसूरती जैसा है या नहीं। क्या तुम हमें भूल गए? ये क्या तिलिस्म है? कौन बोल रहा है वहाँ? जवाब दो। पूरा दरबार जैसे जम गया। सांसें थम गईं, आंखें ठहर गईं। वो मछलियां जो कुछ देर पहले खामोश थीं, अब उनमें से कोई रूह बोल रही थी। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि किसी गहरे जादू की शुरुआत थी। उस रात जब सब सो गए, शहजादी ज़ैनब के दिल में एक बेचैनी थी। वो सोचती रही, आखिर इन रंग बिरंगी मछलियों का राज क्या है। सवेरा होते ही उसने अपने खास पहरेदारों को रुकने का हुक्म दिया और अकेली ही मछुआरे के झोंपड़े की ओर रवाना हुई। सलाम ए बुजुर्ग मछुआरे, तुम्हारे हुनर और तुम्हारी ईमानदारी की बातें पूरे बाजार में सुनी जाती हैं। आज मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक जवाब के लिए आई हूँ। वो झील, वही रहस्यमयी झील जिसकी रंग बिरंगी मछलियों ने पूरे महल को हैरत में डाल दिया। दुनिया कहती है कि झीलें सिर्फ पानी का आईना होती हैं, लेकिन उन मछलियों में ऐसा लगा जैसे किसी भूली हुई दास्तान की परछाई थी। मुझे बताओ ए मछुआरे, वो झील कहाँ है? कहाँ से आई वो मछलियाँ जिसे इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा? सलाम है शहजादी, आपके कदम मेरे जैसे गरीब की झोपड़ी में आए, ये मेरे लिए इज्जत है। लेकिन उस झील का नाम लेना भी दिल में कांटे उगा देता है। वो कोई साधारण जगह नहीं। वो रास्ता मुझे एक जिन ने बताया था, रेगिस्तान की सुनसान रेत के उस पार, जहाँ दिन में धूप आग बरसाती है और रात में नीली रोशनी ऐसे चमकती है जैसे चांद ने धरती को रहस्य सुनाए हो। वहाँ हवा भी अजीब सी फुसफुसाहट करती है। मुझे वहाँ जाना ही होगा ए मछुआरे। मैं सुल्तान की बेटी हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अधूरे सचों के साथ जी नहीं सकती। इन मछलियों में एक दबी हुई दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जिसकी गूंज महल की दीवारों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुँचती है। अगर उस झील में कोई राज छिपा है तो मुझे उसे अपने हाथों से उजागर करना होगा। कभी कभी एक शहजादी को ताज नहीं, सच्चाई की तलाश आगे बढ़ाती है। मछुआरे ने सिर झुकाया और उसे दिशा बता दी। उत्तर पूर्व की ओर 7 टीलों के पार, जहां हवा भी रुक जाती है, वहीं है वो झील। शहजादी उस झील को ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार इतने लंबे सफर और इतना ढूंढने के बाद उसे वह झील मिल ही जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उस झील पर एक महल बना होता है। या खुदा, ये तो कोई साधारण महल नहीं है। और ये सन्नाटा, जैसे सदियों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। क्या यही वो रहस्यमयी जगह है जहाँ से वो रंग बिरंगी मछलियाँ थी? दिल कहता है कि यहाँ कोई बहुत पुरानी दास्तान दफन है जो आज मुझे पुकार रही है। महल के अंदर सन्नाटा था। शहजादी आगे बढ़ती गई और फिर उसने देखा पत्थर बना हुआ शहजादा। ये तो इंसान का चेहरा है, भले ही पत्थर का हो, पर इन आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। क्या ये वही राज है जो झील अपने अंदर छुपाए बैठी थी? क्या ये शख्स ही उस रहस्य की चाबी है? तुमने सही पहचाना ऐ शहजादी, तुमने सच्चाई की राह चुनी है। ये झील किसी चमत्कार से नहीं बनी, बल्कि मेरे आंसुओं से, मेरे गम से, मेरी तन्हाई से। मैं वही श्रापित शहजादा हूँ जिसे एक जालिम जिन की चाल ने पत्थर में कैद कर दिया। और जो मछलियाँ तुमने देखी, वो दरअसल मेरी रूह के टुकड़े हैं जो सदियों से आज़ादी की तलाश में भटक रही हैं। तो सच ये है कि वो सिर्फ मछलियाँ नहीं थी, वो तुम्हारी टूट चुकी उम्मीदें थीं, तुम्हारी दबी हुई पुकारें, तुम्हारे दिल का बिखरा हुआ नूर। और ये झील तुम्हारी पीड़ा की गवाही देती रही, मगर किसी ने इसे समझा ही नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें इस कैद से निकालने आई हूँ। शहजादी ज़ैनब ने अब सब समझ लिया था। वो जान चुकी थी कि शहजादे पर पड़ा हुआ श्राप जिन की जलन और छल का नतीजा था, लेकिन अब वक्त था उसे तोड़ने का। शहजादी ने जिन का नाम लेकर दुआ मांगी कि अगर पश्चाताप सच है तो श्राप मिट जाए और सच की जीत हो। ए खुदा के बंदे,
अगर ये पूरी झील तेरे आंसुओं से बनी है तो इसका मतलब है कि तूने बरसों सब्र किया, बरसों तक अकेला दर्द सहा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस रूह को उम्मीद, रिहाई और सुकून तीनों मिले। ए महल की रूह, तेरे सारे गम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसे जितना अजाब मिला है उतनी ही रहमत अब इसे मिलनी चाहिए। तभी वो जिन वहां आता है, पर इस बार गम और शर्म से झुका हुआ। ऐ शहजादी, आज मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ। तुम्हारी रहमदिली ने मेरी रूह तक को झकझोर दिया है। मैंने अपने गुरूर और गुस्से में आकर उस मासूम शहजादे को पत्थर बना दिया था। सदियों से मैं अपनी ही गलती की कैद में जल रहा था, पर किसी को भी ये इकरार करने की हिम्मत ना हुई। आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अगर इजाजत दो तो मैं अपनी इस खता का बोझ खुद उठाऊं और इस शाप को तोड़ दूं। शायद इससे मेरी रूह को भी कुछ सुकून मिल जाए। अगर तू सच में उस शहजादे को आजाद करना चाहता है तो कर दे, क्योंकि रहम और इंसाफ दोनों तेरे इंतजार में खड़े हैं। शुक्रिया ए सच्ची दिल वाली शहजादी। आज तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मैं अपनी ताकत के घमंड में भूल चुका था। अब मैं इस लानत को खत्म करूंगा और उस बेकसूर शहजादे को उसके कैद से रिहा कर दूंगा। जिन ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और एक दुआ पढ़ी। ऐ परवरदिगार, जिसने आसमानों को रोशन किया और समंदरों को रास्ता दिया, अगर मेरे दिल में सचमुच पछतावा है तो इस बेगुनाह शहजादे पर से ये लानत उठा ले। मैं अपनी सारी ताकत, अपनी रूह की रोशनी और तेरे हुक्म की बरकत से इसके जिस्म पर आई ये लानत हटाता हूँ। इस बंदे को वही हालात लौटा दे जिसमें तूने इसे पैदा किया था, आजाद और सलामत। और फिर वो पत्थर का बुत इंसान में बदल गया। तुमने सचमुच मुझे रिहाई दे दी? मैंने तो अपने दिल में उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझा दिया था। मुझे लगा था कि मैं सारी उम्र इसी खामोश कैद में एक पत्थर बनकर पड़ा रहूंगा, लेकिन तुमने अपने हौसले और रहम से वो कर दिखाया जिस पर मुझे भी यकीन नहीं था। उम्मीद कभी मरती नहीं, बस छुप जाती है। कभी कभी वो हमें उसी जगह मिलती है जहां हम उसे सबसे कम तलाश करते हैं। तुम्हारी कहानी ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और सब्र दोनों मिलकर हर बंद दरवाजा खोल सकते हैं। शहजादी और शहजादे, मैं तुम दोनों के सामने सिर झुकाता हूँ। आज मैंने इंसानियत, रहम और उम्मीद की कीमत समझी है। मेरी गलती ने तुम्हें अंधेरे में धकेला, लेकिन शहजादी, तुमने और उस मछुआरे ने मुझे फिर से रोशनी दिखा दी। मैं अब इस दुनिया से रुखसत लेता हूँ और अपने रब के सामने कसम खाकर जाता हूँ कि फिर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शायद इसी तरह मेरा दिल भी हल्का हो जाए। शहजादा और शहजादी दोनों महल वापस लौट आते हैं। मछुआरे को सुल्तान बड़ा इनाम देता है और इस तरह से मछुआरे और जिन की ये कहानी एक शहजादे की रिहाई पर खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जिसने सिखाया बुद्धि और समझदारी ताकत से कहीं बड़ी होती है, क्योंकि जो इंसान अपनी नीयत साफ रखता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। चल मीरा, जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा कर ले, नहीं तो आज भी बाजार में देर हो जाएगी। अरे वाह, आज तो जंगल ने ज्यादा मेहनत करवा ली। लगता है पेड़ भी कह रहे हैं, मीरा थोड़ा और काम कर ले। अरे भगवान जी, आप भी ना अकेलेपन में बस हवा भेज देते हो। कभी कोई दोस्त भी भेज दिया करो जिससे मैं बात कर सकूं। माँ बाबा होते तो शायद आज मैं भी हंसती खेलती, पर कोई बात नहीं। मीरा अकेली सही पर कमजोर नहीं। चलो भाई, काम पर लग जाओ, नहीं तो आज रात को भूखे सोना पड़ेगा। ये है मीरा, गरीब जरूर थी पर दिल से बहुत अमीर। अरे मैं आज थोड़ा ज्यादा अंदर आ गई क्या? चलो जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं। अचानक मीरा को महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। कौन है? झाड़ियों के पीछे से भेड़िया धीरे धीरे बाहर आता है। ये क्या है? भेड़िया? रुको,
पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। भेड़िया बस खड़ा रहता है, हमला नहीं करता, सिर्फ देखता है। ये हमला क्यों नहीं कर रहा? अजीब है, बाकी जानवर तो तुरंत हमला करते हैं। भेड़िया हल्की सी हरकत करता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, दर्द है। तुम सच में खतरनाक हो या बस दिखते ही डरावने हो? देखो, अगर तुमने मुझे खाया ना तो मैं भूत बनकर रोज तुम्हें डराऊंगी। सच में तुम अलग हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। पहली बार किसी ने उस भेड़िए की आंखों में डर नहीं बल्कि इंसान देखा। आज आएगा क्या वो? पता नहीं क्यों, पर अब आदत सी हो गई है। थोड़ी दूर पेड़ के पीछे से भेड़िया झांकता है। वो धीरे धीरे आगे आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो। डरो मत, आज मैं डंडा नहीं लाई। आराम से, मैं भागूंगी नहीं। और तुम भी हमला मत करना, ठीक है? रोटी को सूंघता है, फिर धीरे से खा लेता है। अरे वाह, तुमने खा ली। मतलब अब हम दोस्त हैं, सही? तुम बोल नहीं सकते, पर समझते बहुत हो। तुम बाकी जानवरों जैसे नहीं हो। आज मैंने तुम्हारे लिए गुड़ भी लाया है। मीठा खाना पसंद है क्या? तुम मुझे रोज ऐसे ही देखते रहते हो, कुछ बोलोगे भी कभी? अगर मैं ना आऊं तो तुम्हें मेरी याद आएगी? हर बार बस चुप रहता है। एक दिन झाड़ियों से एक जंगली जानवर आता है। भेड़िया तुरंत सामने आकर गुर्राता है। दूसरा जानवर डरकर भाग जाता है। अरे ये क्या? तुमने मेरी रक्षा की। तुम सच में बुरे नहीं हो। काश मैं तुम्हें समझ पाती। बिना शब्दों के एक रिश्ता बन गया था जो शायद किस्मत ने खुद लिखा था। ओ नहीं, इतनी तेज बारिश। मैं रास्ता भूल गई क्या? अब क्या करूं? कहीं छुपना पड़ेगा। और अचानक भेड़िया सामने आता है, जैसे उसे कहीं ले जाने की कोशिश करता है। तुम यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? जान निकलता है और अचानक भेड़िया तड़पने लगता है। मीरा के सामने अब एक युवक सामने खड़ा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? तुम, वो भेड़िया और इंसान, ये सब क्या है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम आखिर हो कौन? वही जिसे तुम रोज खाना खिलाती थी, वही जिसे तुमने दोस्त कहा। मतलब तुम ही वो भेड़िया हो? हाँ, और एक शापित राजकुमार भी। राजकुमार? एक गलती, मेरा घमंड, और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। दिन में मैं एक डरावना जानवर बन जाता हूँ और रात में कुछ देर के लिए इंसान। और फिर राजकुमार मीरा को अपने और अपने श्राप के बारे में सब बताता है। देखा तुम सबने, पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर, ताकतवर और होशियार कोई नहीं है। ये ताज, ये महल, ये इज्जत सब मेरे नाम है। राजकुमार बहुत बदल गए हैं। अब इनके दिल में दया नहीं बची। एक बूढ़ी औरत राजकुमार के पास आती है। राजकुमार, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, बस थोड़ा सा खाना दे दो बेटा। तुम जैसी गंदी औरत, मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? पहले आईना देखो अपनी शक्ल का, फिर मुझसे बात करना। बेटा, इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है, चेहरे में नहीं। दिल? इस दुनिया में सिर्फ ताकत और सुंदरता की कीमत होती है, और तुम जैसी लोग बस दया के लायक होते हैं, समझी? तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? महल में सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। ये क्या हो रहा है?
हवा तेज चलने लगती है। सब डर जाते हैं। जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है। तुम आखिर हो कौन? मैं वो हूँ जो घमंड को राख में बदल देती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है। आज के बाद तू दिन में एक खूंखार जानवर बनेगा और रात में सिर्फ कुछ पलों के लिए इंसान। और सुन, तेरा ये शाप तभी टूटेगा जब कोई तुझे तेरे इस भयानक रूप में बिना डर के, बिना शर्त के, सच्चे दिल से प्यार करेगा। यही तेरी सजा है। तू तन्हा रहेगा, हर पल, हर सांस, अकेला। और तभी जादूगरनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और राजकुमार को श्राप दे दिया। देखते ही देखते राजकुमार एक भयानक भेड़िए में बदल गया। नहीं, कोई मुझे ऐसे कैसे प्यार करेगा? मैं तो खुद से ही डर रहा हूँ। और फिर राजकुमार महल से भाग जाता है। तो ये सब सच है? तुमने ये सब अकेले सहा? अकेलापन ही तो मेरी सजा है। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। पर तुम अलग थी। तुमने मेरे डरावने रूप के पीछे इंसान को देखा। मुझे तुम्हारी आंखों में डर नहीं, दर्द दिखा। यही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर कोई मुझे मेरे इस रूप में सच्चे दिल से स्वीकार कर ले तो शायद ये शाप टूट सकता है, वरना मैं हमेशा के लिए एक जानवर बन जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, और फिर मैं खुद को भी भूल जाऊंगा। एक सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब फैसला दिल का था। मेरा बेटा, मेरा लाल, कहाँ चला गया तू? रानी, खुद को संभालो। पूरा राज्य देख रहा है हमें। अगर हम ही टूट गए तो ये महल कैसे संभलेगा? राज, राज, राज! क्या एक माँ का दिल राज से छोटा होता है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा राजकुमार चाहिए। महाराज, हमने पूरे जंगल में खोज की, पर राजकुमार का कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस, और कुछ मत कहो। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। मेरा बेटा जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो इतना दूर क्यों है हमसे? मुझे यकीन है वो कहीं ना कहीं अभी भी सांस ले रहा है। बस बहुत हो गया। आज रात उस जानवर का आखिरी दिन होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जानवर बहुत खतरनाक है। अगर आज नहीं रोका तो कल वो हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। हाँ, मैंने भी देखा है। कल रात वो खेत के पास घूम रहा था। उसे मार गिराओ, तभी गांव सुरक्षित रहेगा। तुम लोग डरना छोड़ दो। अब वो जानवर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। जिसे मीरा एक दोस्त समझती थी, अब वही सबके लिए एक खतरा बन चुका था। मीरा, तुम रोज जंगल जाती हो ना? हाँ, पर क्यों? तुम्हें पता है वहाँ एक खतरनाक जानवर घूम रहा है। वो खतरनाक नहीं है। चुप, तुम्हें क्या पता? आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? ये तुम्हारी भलाई के लिए है। और फिर वो मीरा को कमरे में बंद कर देती है। नहीं, मुझे जाने दो। वो अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। वो मेरा इंतजार करेगा और मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। राजकुमार अकेला बैठा है। वो चारों तरफ देखता है, पर उसे मीरा नहीं दिखाई देती। आज वो नहीं आई। शायद देर हो गई होगी। बहुत देर तक इंतजार करता है, फिर भी कोई नहीं आता। नहीं, वो अब नहीं आएगी।
तू भूल गया था कि तू एक शापित जानवर है। कोई तुझे प्यार नहीं कर सकता। वो भी बस कुछ दिनों की मेहमान थी, अब वो भी चली गई। शायद यही मेरी किस्मत है, अकेलापन, दर्द और ये अंधेरा। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि कोई नहीं आएगा। जब उम्मीद टूटती है तो इंसान नहीं, दिल हार जाता है। सावधान रहना सब, वो यही कही है, अब भाग नहीं पाएगा। भेड़िया को चारों तरफ से शिकारियों ने घेर लिया है। भेड़िया बीच में खड़ा है, चारों तरफ देखता है, थका हुआ, पर अब लड़ने की ताकत नहीं। एक पल के लिए उसकी आंखों में इंसानी दर्द झलकता है। आज इसका खेल खत्म। तीर चलाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। तभी मीरा दूर से दौड़ते हुए आती है। रुको! कोई तीर नहीं चलाएगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हट जाओ लड़की, ये तुम्हें भी मार सकता है। नहीं, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कोई खतरनाक जानवर नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। तुम लोग सिर्फ इसका चेहरा देख रहे हो, पर मैंने इसका दिल देखा है। तुम डरावने नहीं हो, तुम अकेले हो, और मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस रूप में भी दिल से चाहती हूँ। और यही था वो पल जब सच्चे प्यार ने जादू को हरा दिया। तुम्हें क्या हो रहा है? उसका शरीर चमकने लगता है और राजकुमार धीरे धीरे इंसान में बदलता है। और इस तरह मीरा के प्रेम ने राजकुमार पर लगा श्राप हटा दिया। हाँ, तुम्हारा शाप टूट गया। मैं फिर से इंसान बन गया। तुमने मुझे बचा लिया। ये क्या हुआ अभी? भेड़िया इंसान बन गया? तो ये सच में कोई शापित राजकुमार था? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग मारने आए थे। हमसे गलती हो गई। हाँ, और अगर मैं नहीं आती ना तो आज तुम लोग एक राजकुमार को शिकार बना देते। राजकुमार मीरा के साथ वापस अपने राज्य लौट आता है। मेरा बेटा, तू वापस आ गया। मेरे बेटे, हमने तुम्हें कहां कहां नहीं खोजा। आखिरकार तुम महल वापस लौट ही आए। ये सब मीरा की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे मेरे असली रूप में वापस लाया, मेरे ऊपर से उस भयानक श्राप को हटाया। बेटी, आज से तुम सिर्फ इस महल की मेहमान नहीं, इस महल की रानी बनोगी। मतलब अब मुझे रोज लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। सच्चा प्यार न रूप देखता है न दौलत, वो बस दिल देखता है। और जब दिल सच्चा हो तो हर शाप टूट जाता है। ये क्या हो गया? मेरा पैर, ये पत्थर, कोई है? बचाओ! मैं हिल भी नहीं पा रहा। हे भगवान, ये कैसा संकट है? कोई है यहाँ? सैनिकों, मुझे बचाओ! मैं यहाँ हूँ। एक शक्तिशाली राजा जो अभी कुछ देर पहले तक जंगल में शिकार कर रहा था, अब उसी जंगल में असहाय पड़ा था। क्या मेरी मृत्यु आज यही लिखी है? मैं अपने राज्य को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन उस घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो कौन है? कोई आ रहा है क्या? दूर से कोई आता दिखाई पड़ता है। महात्मा जी, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। ये पत्थर मेरा पैर। राजन, दर्द से घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी यही दर्द इंसान को उसकी सच्चाई दिखाता है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। साधु एक मंत्र पढ़ता है और वो बड़ा पत्थर राजा की टांग से हट जाता है। मेरा पैर, अब दर्द कम हो रहा है। महात्मा जी, आपने मेरी जान बचा ली। महात्मा जी, अगर आप समय पर नहीं आते तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी।
आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। महात्मा जी, आप जो भी चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं उसे पूरा करने का वचन देता हूँ। राजा का दिल कृतज्ञता से भर गया, लेकिन कृतज्ञता में लिया गया फैसला कई बार सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। राजन, वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन। अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा मांग लूं जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हो। मैं एक राजा हूँ, मेरे लिए वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। आप बिना संकोच अपनी इच्छा बताइए, चाहे वो कुछ भी हो, मैं आपको देने का वचन देता हूँ। राजा ने बिना सोचे समझे अपने शब्दों का जाल खुद ही बुन लिया था। ठीक है राजन, मैं तुम्हारा ये वचन स्वीकार करता हूँ। मैं सही समय आने पर तुमसे अपनी इच्छा मांगूंगा। सही समय? लेकिन आप अभी क्यों नहीं बताते? कुछ इच्छाएं समय से पहले बताई नहीं जाती राजन। रुकिए महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या था? मैंने आखिर क्या वचन दे दिया? राजा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पता है, बचपन में मैं यहीं बैठकर सोचती थी कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। और अब क्या सोचती हैं आप, राजकुमारी शुभा? अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं रही। अच्छा, मतलब मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर गया? थोड़ा बहुत। अभी आपको और अच्छा बनना पड़ेगा। बस मेरी बात मानते रहना, सब ठीक रहेगा। वाह, अभी से इतनी शर्तें? विवाह के बाद तो मेरा क्या होगा? ये कहानी है राजकुमारी शोभा और राजकुमार नीरव की। दो दिल जो एक दूसरे को अपना मान चुके थे और बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले थे। कुछ दिन बीत गए। राजा उस जंगल की घटना को लगभग भूल चुका था, लेकिन किस्मत उसे भूलने नहीं देने वाली थी। महाराज, आज राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण है। और तभी वही रहस्यमयी साधु दरबार में प्रवेश करता है। ये तो वही साधु है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। महात्मा जी, आपका स्वागत है। कहिए, आज आप हमारे महल में कैसे पधारे? राजन, क्या तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद है? तुमने कहा था कि मैं जो भी मांगूंगा तुम उसे बिना सवाल किए दोगे। वचन? हाँ महात्मा जी, मुझे याद है जी। मैंने वचन दिया था, और एक राजा अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। तो फिर सुनो राजन, मुझे आपकी बेटी चाहिए। मेरी बेटी? महात्मा जी, ये कैसी मांग है? वचन तो वचन होता है राजन, या तो निभाओ या फिर अपने धर्म से मुकर जाओ। मैं एक राजा हूँ और मेरा धर्म, मेरा वचन सबसे ऊपर है। राजा के सामने अब सबसे बड़ा संकट था। एक तरफ उसका वचन और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी। राजकुमारी को दरबार में लाया जाता। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने वचन के कारण तुम्हें इस साधु के साथ भेजने को मजबूर हूँ। क्या पिताजी, आप मुझे छोड़ रहे हैं? मुझे क्षमा करना बेटी। चलो, समय हो गया है। पिताजी, मुझे बचाइए। साधु राजकुमारी को लेकर दरबार से गायब हो जाता है, और इस तरह एक वचन ने एक पिता को अपनी ही बेटी से दूर कर दिया। लेकिन कोई था जिसके लिए ये सब सहना असंभव था। राजकुमार, बड़ी अनहोनी हो गई। राजकुमारी को एक साधु अपने साथ ले गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? महाराज ने अपने वचन के कारण उन्हें भेज दिया। वचन? क्या एक वचन के लिए कोई अपनी ही बेटी को दे सकता है? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। चाहे वो साधु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं राजकुमारी को वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वचन है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। राजकुमार का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। एक तरफ था एक खतरनाक वचन और दूसरी तरफ सच्चा प्रेम। राजकुमार ने बिना समय गवाए राजकुमारी को ढूंढने का सफर शुरू कर दिया। राजकुमारी, आप कहाँ हैं? कृपया आवाज दीजिए, कहाँ हैं? लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। मैं कब तक ऐसे भटकता रहूंगा? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। क्या मैं उन्हें कभी ढूंढ भी पाऊंगा, या मैं
उन्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। वो हर पेड़, हर रास्ते, हर छाया में उसे ढूंढ रहा था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन ना तो साधु का कोई पता चला और ना ही राजकुमारी का। थकान, निराशा और डर सब मिलकर राजकुमार को तोड़ने लगे थे। अचानक पास की डाल पर एक चिड़िया आकर बैठती है। चिड़िया राजकुमार को ध्यान से देखती है। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पास अब उम्मीद भी नहीं बची। हाँ, उम्मीद खो देना सबसे बड़ी गलती होती है राजकुमार। ये किसने कहा? तुम एक चिड़िया बोल रही है? इस जंगल में बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने अभी तक नहीं देखा। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर तुम सच में बोल सकती हो तो मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो कि राजकुमारी कहाँ है? मैं जानती हूँ और यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो जल्दी बताओ, वो साधु उन्हें कहाँ ले गया है? वो साधु नहीं है, वो एक खतरनाक तांत्रिक है। क्या मतलब? तांत्रिक? तो उसने सबको धोखा दिया है। धोखेबाज। हाँ, वो हमेशा यही करता है। वो पहले राजाओं को अपने जाल में फंसाता है, फिर साधु बनकर उनकी जान बचाता है और फिर उनसे वचन लेता है और उनकी बेटियों की बलि चढ़ा देता है। नहीं, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। बताओ वो कहाँ है, मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। उसकी गुफा इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, लेकिन सावधान रहना, वो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बेहद चालाक भी है। चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं राजकुमारी को बचाकर ही लौटूंगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तांत्रिक की गुफा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ बहादुरों के लिए नहीं, बल्कि समझदारों के लिए भी एक परीक्षा था। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। इतना गहरा अंधेरा, जैसे रोशनी यहाँ कभी आई ही नहीं। अचानक अजीब आवाजें आने लगती हैं। गुर्राहट, फुसफुसाहट, छायाओं में डरावने प्राणी हिलते हुए दिखते हैं। कौन है वहां? सामने आओ। ये सब भ्रम है, डर मुझे रोक नहीं सकता। आगे हल्की रोशनी, एक जादुई फूल चमक रहा है। वही होगा जादुई फूल। एक बड़ा डरावना प्राणी सामने आता है। वापस चले जाओ, नहीं तो यहीं खत्म हो जाओगे। मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूं। राजकुमार बिना डरे आगे बढ़ता है। राजकुमार फूल तोड़ लेता है और तभी उस फूल से रोशनी निकलती है और सारी परछाइयां गायब हो जाती हैं। और उसी फूल की रोशनी से वो आगे अंधेरी गुफा का रास्ता पार कर लेता है। ये नदी पानी नहीं, जहर है। मुझे जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से चलना होगा। यह एक छोटी सी गलती सीधा मौत के मुंह में धकेल सकती थी। राजकुमार कुछ सोचता है, फिर वो आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करता है और एक नाव बनता है और उस नाव से धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए नदी पार करता है। अब आखिरी परीक्षा, बुद्धि की। नदी पार करने के बाद राजकुमार आगे बढ़ता है। उसे सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक रास्ता जा रहा था। जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है, एक आवाज आती है। रुक जाओ। राजकुमार, मेरी अनुमति के बिना कोई इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी परीक्षा पार करनी होगी। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम आगे जा सकते हो। पूछो, मैं तैयार हूं। तो फिर सुनो मेरा पहला सवाल। मैं सच भी हूं और झूठ भी। जो मुझे समझ ले वही आगे बढ़े। बताओ, मैं कौन हूं? सच भी, झूठ भी, कुछ ऐसा जो दोनों हो सकता है। विचार, क्योंकि विचार सही भी हो सकते हैं और गलत भी। सही जवाब। अब अगला सवाल। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है जो बिना हथियार के भी जीत सकती है? सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई के सामने झूठ और ताकत दोनों हार जाते हैं। ये भी सही जवाब। अब तुम आगे जा सकते हो। सारी कठिनाइयां पार करने के बाद आखिरकार राजकुमार उस तांत्रिक की गुफा तक पहुंच जाता है।
राजकुमार नीरव धीरे धीरे अंदर आता है। ये जगह और भी खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। चारों तरफ देखता है। अचानक उसकी नजर सामने जाती है। राजकुमारी शोभा एक लोहे के पिंजरे में बंद कमजोर हालत में है। शोभा! नीरव, क्या ये सच है? तुम आ गए? हाँ शोभा, मैं आ गया। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी करो, वो कभी भी आ सकता है। तो तुम यहाँ तक पहुंच ही गए, राजकुमार नीरव। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं शोभा को लेकर जा रहा हूँ। ले जाओगे? यहाँ तक आना आसान था, लेकिन यहाँ से जिंदा जाना नामुमकिन है। तुमने मेरी साधना में बाधा डाली है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नीरव, सावधान! तांत्रिक हाथ उठाता है। काला जादू निकलता है। नीरव हमला करता है, लेकिन तांत्रिक जादू से रोक देता है। ये शक्ति बहुत खतरनाक है। ये काली शक्तियां हैं जिन्हें पाने के लिए मैंने कई राजकुमारियों की बलि दी है। मुझे रोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। सीधे मुकाबले में इसे हराना मुश्किल है। इसके पास बहुत शक्तियां हैं। नीरव चारों तरफ देखता है। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए रत्न पर जाती है। ये क्या है? तभी राजकुमार को उस चिड़िया की बात याद आती है। ध्यान से सुनो राजकुमार, उस तांत्रिक की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उस रत्न में बसी है। वो राजकुमारियों की बलि देता है, जिससे उस रत्न की शक्ति बढ़ती है। लेकिन याद रखना, उस रत्न को सिर्फ वही नष्ट कर सकता है जिसका प्रेम सच्चा हो। तो यही उसकी कमजोरी है, इसलिए ये इतना शक्तिशाली है। मेरा प्रेम सच्चा है और यही मेरी ताकत बनेगा। आज तुम्हारा अंत तय है। मुझे सही मौका देखना होगा। सीधे रत्न पर वार करना होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मुझसे बच नहीं पाओगे। अब तुम बच नहीं सकते। वो फिर से हमला कर रहा है। एक और बड़ा हमला, इस बार और तेज। नीरव नीचे झुककर बचता है। मुझे बस एक मौका चाहिए। यही है उसकी असली ताकत और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। बस यही मौका है। अब भाग कर दिखाओ राजकुमार, ये गुफा ही तुम्हारी कब्र बनेगी। ये वार तुम्हारे अंत के लिए है। ये तुम्हारे पापों का अंत है। नहीं, उस रत्न को छूना मत। नहीं! नीरव अपनी तलवार उठाकर पूरी ताकत से रत्न पर वार करता है। चमकदार रोशनी पूरी गुफा में फैल जाती है। तुमने मेरी शक्ति खत्म कर दी। मैं अमर था, कोई मुझे नहीं हरा सकता था। अमर नहीं, तुम सिर्फ दूसरों की जिंदगी छीनकर जी रहे थे। ये अंत नहीं है। उसका शरीर देखते ही देखते आग में विलीन हो जाता है। अचानक गुफा जोर जोर से हिलने लगती है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो तुरंत बाहर निकलते हैं। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। ये रोशनी, ऐसा लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं... आखिरकार हम बच गए। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ सच्चा प्रेम और साहस हो, वहाँ सबसे बड़ी अंधेरी ताकत भी हार जाती है। मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपनी बेटी को खो दिया। एक वचन और मैंने सब कुछ गवा दिया। काश मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। नहीं मंत्री, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने एक पिता होने का कर्तव्य निभाया ही नहीं। राजकुमारी शोभा और राजकुमार नीरव अंदर आते हैं। राजा बेटी शोभा को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या? शोभा मेरी बेटी? मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बिना सोचे उस खतरे में डाल दिया। पिताजी, आपसे गलती हुई, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर भी एक पिता होने के नाते मुझे सोचना चाहिए था। एक वचन के लिए मैंने अपनी ही बेटी को खो दिया।
अब सब ठीक है पिताजी, मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। राजकुमार नीरव, तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास भी कराया। महाराज, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और अपना वचन भी। आज मैं सबके सामने ये स्वीकार करता हूँ कि बिना सोचे समझे दिया गया वचन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। एक राजा होने से पहले मैं एक पिता हूँ और आज मैंने ये सीखा है कि कोई भी वचन अपनों से बढ़कर नहीं होता।